भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बहनों ने आवाज उठाई कि योगी जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं बहनों को बांटी जा रही हैं घटिया साड़ी। तो आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में साड़ी वितरित की गई हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है और उन पर आंगनबाड़ी बहनों का फीडबैक कैसा है, यानी कार्यकर्ता बहनें इसका क्यों विरोध कर रही हैं, इसके बारे में जानकारी लीजिए। और वीडियो को जितना ज्यादा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई बहनों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर आपको बता दें कि ये जागरण में खबर प्रकाशित हुई है फतेहपुर से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी बहनों, इनको इस बार पॉलिस्टर की साड़ियां बांटी जा रही हैं, ऐसा आरोप उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने लगाया है। संघ ने शुक्रवार को प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन डीएम अपूर्वा दुबे को सौंपा है। इसमें घटिया साड़ी और कपड़े की गुणवत्ता खराब होने की बात कही गई है। वहीं यह कहा गया है कि कोई कार्यकर्ता ये साड़ियां नहीं ले रही हैं, जबरन अधिकारी ये दे रहे हैं। तो ये एक कड़वा सत्य है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता। साड़ियों की जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है। कई बार कई बहनों ने इसका विरोध दर्ज किया, लेकिन एक अकेली बहन बेचारी कुछ कर नहीं सकती, तो चुपचाप और विभागीय दबाव के कारण उन साड़ियों को मजबूर होकर के बहनें ले रही हैं। पिछली बार क्या हुआ था, बहनों को पैसा दिया गया था साड़ी का, जिसके चलते बहनों ने अपने आप से साड़ियां खरीदी थी। अब उतने पैसों में थोड़ा बहुत घर से भी डाल करके अच्छी गुणवत्ता की साड़ी बहनों ने खरीदी, ताकि वो ज्यादा टिकाऊ हो और ज्यादा समय तक वो चले। अब यहां पर जो सरकार दे रही है उसकी गुणवत्ता बस कंपनियों ने और विभागीय बड़े बड़े अफसरों ने बस आंक ली, और वो कैसे आंकी है वो वही जाने। लेकिन कार्यकर्ता बहनें जिनको ये साड़ियां पहननी है ड्रेस स्वरूप, उनको उसमें गुणवत्ता में बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है। क्योंकि आप भी देखेंगे तो कमी नजर आएगी। जो कपड़ा है वो भी ठीक ठाक नहीं लगता, इतना जो है बेकार का कपड़ा है, जालीदार जैसे जो झंडे में लग करके आते हैं। और इसीलिए यहां पर इन बहनों का कहना है कि पॉलिस्टर की ये साड़ियां हैं। वैसे तो मैं पॉलिस्टर वगैरह नहीं जानता, पर जो भी है आप कपड़ा देखें उठा करके तो उसमें गुणवत्ता कहीं कोसों दूर नजर नहीं आती। अब इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने क्या गुणवत्ता को लेकर के जो है अपनी रिपोर्ट दी है, ये वही अब जिम्मेदार लोग जाने। खैर, बहनों की भी तो राय लेनी चाहिए थी। अब गुणवत्ता अधिकारी नापेंगे या फिर गुणवत्ता वो इंसान नापे जिसको पहननी है, जिसको यूज करनी है साड़ियां। तो उससे ना सलाह ली गई, ना राय ली गई, ना कोई फीडबैक लिया गया, ना उनसे पूछा गया। अब जबरन उन पर ये साड़ियां थोपी जा रही हैं, जिसका रेट वैसे तो वित्तीय अनुसार तो काफी है। अब उस उतनी कीमत की ये नजर नहीं आती। जैसे आपको पता है 10,000 की कीमत का समथिंग स्मार्टफोन बहनों को दिया गया, लेकिन एक्चुअल में 10,000 कीमत के लायक वो फोन बहनों को मिले ही नहीं, क्योंकि 10,000 की कीमत में तमाम बढ़िया से बढ़िया फोन आते हैं, अच्छी जो है यहां पर प्रोसेसर और रैम के साथ में, क्योंकि वो उनको दिए नहीं गए। अब इसीलिए आंगनबाड़ी स्मार्टफोन भी सक्सेस नहीं रहे। अब यहां पर साड़ी के मामले में भी यही हो रहा है, इसीलिए बहनें इसका यहां पर विरोध कर रही हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि साड़ियों की गुणवत्ता बदतर है और नीचे लोगो लगा हुआ है जो पहनते समय पैरों में लगता है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यह विभाग का सम्मानित चिन्ह है। विभाग की ओर से घटिया किस्म के मोबाइल बांटे जाने का भी आरोप लगाया। देखो, मैंने अभी बात को उठाया और इस तरह से बहनों ने मोबाइल फोन की भी वहां पर चर्चाएं की। जिलाध्यक्ष बसंती सोनकर, महामंत्री अर्चना वर्मा, संगीता सिंह, नीलम वर्मा, नीलम पांडे, सुमन सैनी, उर्मिला, आशा सिंह, रेखा देवी, ये सब बहनें वहां पर मौजूद रही हैं और बहनों ने विरोध कर जो है दर्ज किया है। अब आप सब साड़ियों के मामले में क्या कहना चाहते हैं आप बताएं। लेकिन मैं और ऑल इंडिया यही चाहता है कि वितरण करने से पहले निरीक्षण या फिर इसकी गुणवत्ता का जो मापन है वो कार्यकर्ता बहनों से भी फीडबैक के रूप में ले लेना चाहिए था। उनसे पूछना चाहिए था किसी किसी को दिखा करके कि इस साड़ी की गुणवत्ता कैसी है, तो ज्यादा बेटर रहता। रही बात लोगों की, तो बहनों का यह भी कहना है जो लोगो लगाया गया है वो नीचे बॉर्डर पर चलते वक्त वो पैरों में भी लगता है, क्योंकि ये हमारे आईसीडीएस विभाग का सम्मानित लोगो है। अब पैरों के नीचे रहेगा तो ये भी एक गलत बात है। तो जो भी जिन्होंने डिजाइन किया या जिन्होंने इसकी गुणवत्ता का मापन किया, जो भी किया, जैसे किया, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। बिहार सरकार से एक यहां पर लेटर सहरसा जिले से जारी है 18 जून का। आइए इस आदेश के बारे में जानते हैं। शंकर जी हैं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अपर जिला रजिस्ट्रार हैं जन्म मृत्यु वाले सहरसा में, और इन्होंने जो इनको ये लेटर ये प्रेषित किया गया है बिहार सरकार से।
अब इस लेटर में क्या लिखा है कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह अपर जिला रजिस्ट्रार सहरसा जिला, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आईसीडीएस सहरसा जिला वाले। तो यहां पर जन्म मृत्यु से रिलेटेड यहां पर विषय है, जिसमें आपको बता दें सेवा में क्या लिखा है, जन्म रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मृत्यु रजिस्ट्रेशन के 100% लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास करने के संबंध में। तो यहां पर इनका कहना है कि उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अधिकांश जन्म की जो घटना है वो संस्थागत यानी कि निजी अस्पताल, नर्सिंग होम होने के कारण जन्म रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है, परंतु सभी मृत्यु की घटना संस्थागत नहीं होने के कारण मृत्यु रजिस्ट्रेशन लक्ष्य के पीछे रह जाता है, जिस पर निदेशक जनगणना निदेशालय बिहार पटना द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। मृत्यु रजिस्ट्रेशन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नांकित सार्थक पहल की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी बहनों, आप सब ध्यान दीजिएगा, आंगनबाड़ी सेविका सह उप रजिस्ट्रार यानी जन्म मृत्यु का यह दायित्व होगा कि उनके पोषक क्षेत्र में जन्म के साथ साथ प्रत्येक मृत्यु को सूचीबद्ध भी किया जाए। पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु का यह दायित्व होगा कि सप्ताह में एक दिन वे अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी सेविकाओं के साथ में बैठक कर लें और आपसी समन्वय के आधार पर पंचायत कार्यालय में सभी जन्म मृत्यु का निबंधन सुनिश्चित कराएं। तीसरा है ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के CRS पोर्टल लॉगिन हेतु OTP पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु के निबंधित मोबाइल पर जाता है, अतः आंगनबाड़ी सेविका सह उप रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु द्वारा संग्रहित करके जन्म मृत्यु से संबंधित घटनाओं का रजिस्ट्रेशन हेतु पंचायत सचिव अपने उपस्थिति में रजिस्ट्रीकृत कराएंगे। तो ये एक मैटर है। अब देख रहे हैं दुनिया भर के कोई भी मैटर अगर आते हैं तो आंगनबाड़ी बहनों पर ही वो थोपे जाते हैं और उनसे ही ये सब कराया जाता है। वैसे तो बिहार में सरकार ने कहा था कि केवल 6 जो ICDS की मुख्य सेवाएं हैं आंगनबाड़ी बहनें उनको ही करेंगी, ऐसे आदेश जो है निकल चुके। उन आदेशों के बाद भी आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों से ये भी काम कराए जा रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है वो टूटने वाला नहीं है, ऐसा यहां पर बिल्कुल ही प्रतीत हो रहा है। मृत्यु की स्थिति में महिलाओं के मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन का दर है वो बहुत कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय स्तर पर सिर्फ वैसे मृत्यु को रजिस्टर्ड किया जाता है जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु द्वारा 100% मृत्यु रजिस्ट्रेशन हेतु कोई प्रयास नहीं किया जाता है, जो गंभीर विषय है। इस परिस्थिति में पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु तथा आंगनबाड़ी सेविका सह उप रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करके महिला मृत्यु रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 100% मृत्यु रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। यानी जिनकी डेथ हो जाती है उनका भी ब्यौरा सब कुछ जो है भरना है, उनका भी रजिस्ट्रेशन सब करवाना है, ताकि जीवित और मृतों का पूरा जो डिफरेंस है, रेशियो है, वो सब कुछ जो है सही सही पता चले। महिला पर्यवेक्षिकाओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी पोषक क्षेत्र के सेविकाओं के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कार्य की सतत समीक्षोपरांत प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक माह 2 हस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे। अतः अनुरोध है कि पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सह उप रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु का संयुक्त बैठक करके अपने स्तर से उक्त कार्य योजना के विषय में निर्देश देने की कृपा की जाए, इसे अत्यावश्यक समझा जाए। इसके बारे में ये लेटर जारी हुआ। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के जींद से खबर निकल के आ रही है, सरकार बर्खास्त की गई 975 आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों को बहाल करे, ऐसा सुमन बहन है जिनका अपना यहां पर सरकार से दरखास्त है। आइए इस खबर को भी देखते हैं यहां पर क्या क्या देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के जिला सचिव हैं सुमन। उन्होंने कहा है कि 15 से 17 जून के बीच में जिन शहरों में नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं वहां वर्करों और हेल्परों को अपनी मांगों को लेकर के ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन वगैरह उन्होंने वहां पर किया है और कहा है कि जो है बहनों को बहाल किया जाए, जिनको भी जो है वहां पर हटाया गया। बिहार के गया से भी एक खबर निकल के आ रही है। नवादा डीएम ने क्या कहा है कि समय पर खुलना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लिया जाएगा इस चीज का फीडबैक। तो ये नवादा से एक न्यूज निकल के आ रही है। आइए इस न्यूज को हम लोग जो है अच्छे तरीके से देखते हैं। तो ये एक फोटो आप देख रहे हैं, नवादा के डीएम हैं उदिता सिंह, उन्हीं की एक फाइल फोटो है। बाकी आपको बताते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को बाल विकास परियोजना की समीक्षा बैठक हुई है। जिलाधिकारी उदिता सिंह इन्होंने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से परिचय प्राप्त करते हुए उनके द्वारा अब तक किए गए कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया है और कहा है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनप्रतिनिधियों और आम जनता से शिकायत मिलती है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलते हैं। सभी केंद्रों को ससमय खोलने को लेकर कार्रवाई करें, मेनू और
और गुणवत्ता के अनुसार बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को साफ रखें और शौचालय भी वहां का साफ रखें। इस तरह से आदेश दिए गए। वहीं पर आगे कहा गया है कि बच्चों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था साफ सुथरे बर्तन में करें। उन्होंने सभी सीडीपीओ और डीपीओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए प्रखंड में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और प्रतिदिन सभी केंद्रों का फीडबैक प्राप्त करें। जिस केंद्र पर निर्धारित कार्य नहीं होंगे वहां विधि जो है यहां पर सम्मत कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करें। साथ ही अगली एक खबर आ रही है उत्तराखंड के नैनीताल से। तो उत्तराखंड में बता रहे हैं कि पोषाहार वितरण में लापरवाही पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर कार्रवाई हुई है। 3 माह का इनका फोर्स लीव बता रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या यहां पर बताया जा रहा है। मामला है यहां पर लिखा है विवेक नगर में 5 जून को पोषाहार वितरण न करने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 3 माह के लिए फोर्स लीव पर भेज दिया है। आंगनबाड़ी सहायिका ने भी वितरण कार्य नहीं किया, जिससे जवाब मांगा गया। डीपीओ उदय प्रताप सिंह इन्होंने कहा कि हर हाल में 5 तारीख को पोषाहार का वितरण किया जाना है। इधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने स्वास्थ्य खराब होने की बात को लेकर के डीपीओ को पत्र भी भेजा है। बाकी आप देख रहे हैं उधम सिंह नगर में 10 महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की तरफ से 10 परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें 2387 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख बच्चे पंजीकृत हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी प्रत्येक माह की 5 तारीख को पोषाहार वितरण किया जाता है। विवेक नगर वार्ड संख्या 2 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निरुपमा व सहायिका दीपा कार्य वहां पर जो है देखती हैं। जून माह की जो है 5 तारीख को टीएचआर वितरण न होने पर सूचना विभाग को मिली थी, जिसके बाद मामले की जांच डीपीओ स्तर से कराई गई और जो है यहाँ पर वितरण नहीं हुआ, ऐसा वहां पर जो है मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी से पूछताछ हुई, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सही नहीं था, तो सूचना सीडीपीओ को दी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी को अवगत इसके बारे में करा दिया गया है। वहीं पर आप देख रहे हैं सुनीता देवी बहन आती है बहराइच से और यहाँ से एक आर्टिकल निकला है, गर्भवती और धात्री महिलाओं को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण हुआ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, निःशुल्क तो खाद्यान्न वैसे भी आता है। कौन सा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले जो लाभार्थी हैं उनको कौन सा पैसे दे करके जो है यहाँ पर राशन प्राप्त होता है। तो निःशुल्क खाद्यान्न है तो निःशुल्क ही तो वितरण होगा। तो इसमें इतना बड़ा हेडिंग छापने की क्या आवश्यकता है। सिंपल सा यहाँ पर तो चीजें हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन के तहत गर्भवती धात्री महिलाओं को बच्चों को पोषाहार का वितरण किया गया है। तो ये हर जगह होता है और ये निःशुल्क ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे अमन आरा बहन आती है पीलीभीत से और वहां से उन्होंने एक फोटो योगा की भेजी है। ऐसे यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो है इनका तहसील इनका पूरनपुर पड़ता है, पीलीभीत जिले से आती हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये मुन्नी बहन आती है शाहजहांपुर से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। और ये आती है माया देवी सीतापुर से, वहां पर भी योग वगैरह कराया गया, वहां से एक फोटो आई है। साथ ही साथ ये है उर्मिला देवी कुशीनगर से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। और ये है निर्जा पटेल बहन इटावा से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। साथ ही ये सुमन देवी फतेहपुर से, वहां से एक फोटो आई है। कौशल्या बहन आजमगढ़ से आती हैं और इनके अलावा विजय लक्ष्मी बहन बिल्लौर से आती हैं। तो ये आज शाम का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर